अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7, 11 और 13 से विभाज्य है। ठीक है, तो ये एनटीपीसी में पूछा गया है। चलिए करते हैं इसे। यानी वो संख्या 7 से भी कटनी चाहिए, 11 से भी और 13 से भी। तो हमें एक बेसिक जो रूल है इसका, एक बेसिक जो प्रॉपर्टी है 7, 11 और 13 को देखते हुए, वो यह है 7, 11 और 13 इन तीनों की जो गुणा है वो 1001 आती है। ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, इन तीनों की गुणा 1001। अब हम ये भी चेक कर सकते हैं कि 1001 से कौन सी संख्या कट रही है। ठीक है, तो हम जैसे पहली संख्या को देखते हैं तो ये 1002, मतलब ये ऐसे लिख रहे हैं, अगर यहाँ तक पढ़ें तो 1002। ठीक है, यानी इसको जैसे ही भाग करेंगे हम 1001 से तो एक बचेगा, और वो एक बचते फिर 1001 हो जाएगा। यानी ये साफ साफ दिखाई दे रहा है ये संख्या तो 1001 से कट जाएगी। ठीक है, चाहे देख लो 1001 से इसे भाग देना हमें। 1000 एकम 1001 घटाएंगे, 1 बचेगा। अगली संख्या उतार लो, नहीं जा रहा, 0 लगाओ। अगली संख्या उतारो, अब भी नहीं गया, 0 लगाओ। अगली संख्या उतारो, अगली संख्या कौन सी आती है, 1 आएगी। अब देखेंगे 1000 एकम 1001 कट गया। ठीक है, पूरा पूरा कट रहा है इससे। तो यानी कि हमारा जो आंसर हो गया सही वो कौन सा हो गया, पहला ही ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये जो बाकी ऑप्शन है वो सब गलत हो जाएंगे सब। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया इसका। अब दूसरा तरीका देखो इसका, इसी क्वेश्चन का। हमारे पास जो 7 का और 11 का और 13 का नियम पता होना चाहिए हमें चेक करने के लिए। ठीक है, तो 7 का नियम जो है वो क्या है, 7 का जो नियम है, या तो डायरेक्ट भाग कर लो आप। ठीक है, डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, ये कोई ऐसी इतनी बड़ी संख्या नहीं है। डायरेक्ट चेक करेंगे तो जैसे 10 में करेंगे, 7 एकम 7, 3 बचेगा, हो जाएगा 30। 7 चौक 28, 2 बचेगा 22 हो जाएगा। 7 तिया 21, 1 बचेगा 10 हो जाएगा। 7 एकम 7, 3 बचेगा 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, 2 बचेगा 21 हो जाएगा। 7 तिया 21, 7 से ये कट रही है। ठीक है, 7 से भी कट रही है। 11 से चेक करना होगा। 7 से अब हमें ये सारी की सारी संख्याएं ऐसी चेक करनी पड़ेंगी। ठीक है, और 11 से भी। अब 11 से इसी संख्या को चेक करता हूँ फिर से, पहली वाली को ही। 11 से चेक करने का नियम क्या है, 11 से फटाफट वैसे आप सभी को भी चेक कर सकते हैं। सम स्थानों पर और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का जो योग है उन्हें कर लो। 1 और 1 2 आ गया, और बचा क्या, ये 2 ही बच रहा, 2 इनका अंतर लेना, 0 आ गया। 0 आ जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो वो 11 से विभाज्य होगी, तो 11 से विभाज्य है ये संख्या। ठीक है, ऐसी 13 से भाग करके देख सकते हैं आप। इस 13 से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, 13 का नियम जो है आपको क्या लिखवाया है मैंने शॉर्ट वीडियो में। 13 का नियम है, यदि कोई संख्या है n अंकों की तो लास्ट का जो अंक है उसे आप 9 से गुणा करेंगे, और जो बाकी संख्या है उसमें से घटा देंगे। और ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए या फिर 13 का कोई मल्टीपल ना आ जाए। ठीक है, ऐसे चेक कर सकते हैं, पहली संख्या में भी ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो 11 का नियम है, ये 11 के नियम से या 7 के नियम से इन चारों ऑप्शन को चेक कर लो डायरेक्ट। हो सकता है ये बाकी संख्या ना कटे। जैसे हमने पता करा 11 से ही कट रही है। अब देखो इसमें 1 जुड़ गया, 2 की जगह क्या आ गया, 3 आ गया बस। 2 की जगह 3 है यहाँ पर, तो 2 की जगह 3 है तो अंकों का योग नीचे 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा तो घटाएंगे तो माइनस में बच जाएगी, मतलब वो बड़ी में से छोटी हटा देंगे। चलो 3 में से 2 घटा देंगे, लेकिन 1 बचेगा, तो ये तो 11 से नहीं कटेगी। यहाँ पर 5 आ रहा है तो 2 की जगह 5 हो गया, तो कितना ज़्यादा हो गया, 3 ज़्यादा हो गया। ठीक है, पहले 2 और 2 था, तो 2 और 2 था पहले, तो नीचे 2 लिख दिया, ऊपर 5 लिख दिया। 3 बचेगा, अब 3 भी नहीं कटेगी। अब यहाँ 4 आ गया, तो 4 आ गया तो ऊपर 4 लिख देंगे। 4 में 2 घटाएंगे, 2 बचेगा, तब भी नहीं कटेगा। ठीक है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पहली वाली संख्या ही 11 से कट रही है बस, और कोई सी भी संख्या 11 से नहीं कट रही है। ऐसे भी चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे 7 से चेक कर लो या तो चारों को, या 11 से चेक कर लो, ये सबसे आसान तरीका। और एक ये वाला तरीका है सबसे आसान। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।